हाथ में आएगा। मतलब स्पेशली आप 8-9th मंथ में एंटर होते हो तो आपको लगता है बस अल्लाह जल्दी जल्दी अच्छे से बच्चा हाथ में दे दो, बच्चा हाथ में दे दो। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट एंड व्हेन डॉक्टर शोड मी माय बेबी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने अनस को कहा कि अगर मुझे कोई बोलेगा ना मेरी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी, तो बस वो जो मैंने पहली नज़र मैंने अपनी औलाद को देखी, वो एक ऐसा मोमेंट है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। मैं जितना कहते ना शायर शायरी लिखते लिखते थक जाएंगे पर उस चीज़ को बयान नहीं कर पाएंगे जो माँ फील करती है उस बच्चे को पहली बार जब वो फेस देखती है कि ये आई वॉज लाइक दैट एंड आई वॉज लाइक दिस इज़ माई बेबी, आई एम अ मदर। आप समझ रहे हो? मैंने कहा अब मुझे कोई आंटी बोलेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं आंटी मम्मी मम्मी बन गई ना, अब मैं आंटी हूँ। पहले मैं दीदी बोलो और अब मैं आंटी हूँ बेटा, अब क्या करूँ मम्मी बन गई हूँ मैं। तो येस बट इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और मैं हमेशा अल्लाह से कहती थी अल्लाह मुझे जुड़वा देते, मुझे जुड़वा देते, मैं बहुत दुआ करती थी। एंड जब ये मुझे देखते हैं ना मैं एक के पीछे अरस प्लीज़ इसको अभी आप लेके गोद में, जुड़वा मांग रही थी तुम अल्लाह से, अल्लाह देखकर ही देता है, जो जैसा होता है उसको वैसे ही देता है। एक की तुम थी इसलिए अल्लाह ने एक दिया, अब अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो सकता है दूसरी बार दो हो जाए। मैंने कहा सही बात है, ख्वाहिश तो होती है, लेकिन जब मैंने देखा मैंने बोला वाकई अल्लाह पाक ये पहला मतलब मेरा ट्रेनिंग सेशन है, बिकॉज इट्स टफ बेबी को संभालना। ऑल ऑफ सडन आपकी रातों की नींद जा चुकी है, दिन का भी आपका चैन खो गया है, अब आपकी सारी लाइफ डिपेंड करती है आपकी बेबी पे। कोई मुझे बोलेगा इतने बजे पहुंचना, सॉरी मैं नहीं आ सकती, मेरे बेबी का सुबह ये मैलिश टाइम है, स्लीपिंग टाइम है, फीडिंग टाइम है, मैं नहीं आ सकती, ये मेरा टाइम है, इसमें आप आ सकते हो तो आ जाना। तो यू नो ये सिचुएशन अब ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि अब मेरे बच्चे के हिसाब से मैं अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ, तो और मुझे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अभी से ही मेरी प्रायोरिटी रहे, ताकि आगे भी जब मैं ज़िंदगी में जो भी करूँ मैं अपने बच्चे को प्रायोरिटी रख के करूँ। बहुत बार होता है हम अपने आप को प्रायोरिटी रखते हैं, फिर आगे के फैसले भी हमारे वैसे ही होते हैं कि नहीं मेरा ये मेरा वो। तो जब आप शुरू से ही बच्चे को आगे रखते हो कि नहीं बच्चे का ये टाइम है, इसका ये मैं टाइम डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो इंशाल्लाह आगे जाके भी फिर आप वैसे ही एज अ मदर आप वही बनते हो। माशाल्लाह उम्रा भी कर दिया है इतनी छोटी सी उम्र में। और है जब हम भी इस दुनिया से चले जाए तो याद हो कि भैया इनके बच्चे ने ये किया है। तो जाहिर सी बात है हर इंसान, हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है, अच्छा इंसान। तो ये तो अनडाउट है, ये तो मतलब बेसिक है कि अच्छा इंसान तो बनना है। उसके अलावा अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो फिर आपका जो पोजीशन है, आपका पैसा है, जो भी रुतबा है, पावर है, कोई मैटर नहीं करता जब आपकी इज्जत नहीं है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, नरम दिल बने, लोगों को माफ़ करने वाला बने, लोगों को हंसाने का ज़रिया बने, लोगों को खुश करने का ज़रिया बने, लोगों को मदद करने का ज़रिया बने और हक पे रहे। कभी मेरा बच्चा दो जन के बीच में अगर उसको एज अ जज बनाया जाए तो वो सही का साथ दे, चाहे गलत उसके जो दोस्त है अगर वो गलत है तो ऐसा ना हो कि वो दोस्त का साथ दे, पर वो सही का साथ दे, चाहे सही आपके ऑपोजिट टीम से क्यों ना हो। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मेरा बच्चा हक पे रहे और सच पे रहे। कभी नहीं कहेगा इंशाल्लाह, वो माहौल ही नहीं देंगे हम। देखो जो हम माहौल बच्चों को देते हैं ना बच्चे वही करते हैं। जब हमारे घर में जैसे जो अभी मेरी हस्बैंड की तरफ से जो फैमिली है, हम में से इंक्लूडिंग मेरा घर, लॉकडाउन से ही हम में से किसी के घर में टीवी ही नहीं है, ठीक है? तो टीवी नहीं है तो प्लस फोन्स आर ऑल्सो। बात वो कहूँगा कि आपने जो एक सवाल किया ना, एक्टर ठीक है वो पेशा गलत नहीं है, दुनिया एतबार से मेहनत करते हैं, लेकिन हमें हमारा दीन एक बतलाता है कि माशरे में इंसान को अल्लाह ने क्या ज़िम्मेदारी दी है कि वो ज़िंदगी का ये नहीं है कि भाई ज़िंदगी हंसना खेलना कूदने का नाम है, ज़िंदगी एहसासात का नाम है, ज़िंदगी कुछ कल गुजरने का नाम है, ठीक है वो भी करते हैं। तो ये जो कह रहे थे ये अपनी बात, ये जज्बाती बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ जगह पे इनको बहरहाल तरबियत का, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तरबियत इतनी बेहतरीन होना चाहिए कि वो अच्छा से अच्छा इंसान बने, फिर आगे तो मुक़द्दर है ना। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला इस मकाम पे बिठाएगा, इन्होंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था, भाई साहब ने भी नहीं सोचा था, हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे मेहनत की और हमारे मुक़द्दर, तो दोनों चीज़ें साथ चलती है, एक मुक़द्दर भी साथ चलता है, एक मेहनत भी साथ चलती है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलनी है। लेकिन इस वक्त हमारे ज़िम्मे उसकी तरबियत है और उसको बनाने का टाइम है, तो अभी तो शुरुआत है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर इंसान बनाए। और ये बात आप मुझे 15 साल के बाद पूछिएगा, जब वो 15 साल के वक्त कुछ नज़र आएगा, अल्लाह तुम्हें भी ज़िंदगी दे, अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे और हम लोग इसी तरीके से सेहत सलामती के साथ हो, तो मैं आपको 15 साल के बाद इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सबसे
इम्पोर्टेंट कि माँ बाप जब कोई राय रखते तो समझे कि ये, हम भी हमारे माँ बाप की सुनते हैं ना, आज कहते हैं ये नहीं सही है, नहीं करते। अनस के अब्बू भी कहते नहीं, अनस जैसे अभी कितने बड़े, वो खुद एक अब्बू बन चुके हैं, लेकिन उनके अब्बू ही इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ हिज फादर। अब्बू के सामने तो जिप एक सर भी नहीं उठता है अनस का। तो मैं चाहती हूँ हमारी औलाद भी ऐसे थी, जैसे अनस कह रहे थे कि जो तरबियत होती है, घर का माहौल, तरबियत का ये मतलब नहीं होता है कि बच्चे को दबाना, बच्चों की ख्वाहिशात को बंद करना, उसको डरा के रखना कि बस माँ बाप नहीं आपके जल्ला दे। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि बच्चों को सही और गलत बताना, है ना। जब तक आपके बच्चों को सही गलत नहीं पता होगा, वो माँ बाप से ही पता चलेगा। और माँ बाप जो आपके लिए जितने मुखलिस है, जितने वो है, वो बाहर वाले नहीं हो सकते। बाहर वाले तो आपको गलत भी सही बोलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं गलत डिसीजन को भी मेरे सही बोल के वाह वाह किया है मेरे लिए। तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो चीज़ हो, तो मैं चाहूँगी कि वो इस तरीके से हो कि बच्चा अपने माँ बाप की सुने, और वो भी हम ही खुद घर में पैदा करते हैं ना वो माहौल। तो बस अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारे बच्चे को ऐसा बनाए, एंड देन हम मेहनत करें। अब हम बोलेंगे नहीं छोड़ दो, वो अपने हिसाब से कुछ भी करते, तो बच्चा तो नादान है, बच्चे तो हर चीज़ की ज़िद करते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है।